Hello, good morning, all of you. Today we discuss lesson number first, history, what, where, how and when. इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे क्या, कब और कैसे की घटना घटित हुई। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द पास्ट। पास्ट की स्टडी होता है। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पास्ट में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन्हीं की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं रसीद क्वेश्चंस। एक लड़की होती है, उसके सम क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन अराइज करती है। रसीद सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइंस। मतलब वो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसकी जो आइज़ हैं, निगाहें, वो एक हेडलाइंस पर जाती हैं 100 ईयर्स एगो, कि 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, वो हैरान होती है। कुड एनीवन नो, कि कैसे जान सकते हैं। व्हाट हैड हैपन्ड सो मैनी ईयर्स एगो, कि हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले कौन सी घटना कब कैसे घटित हुई होगी। ये क्वेश्चन है इसकी। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन्ड, कि क्या कैसे घटित हुआ, ये हम रीड करेंगे। यस्टरडे, मतलब कल क्या घटित हुआ, ये हम कैसे जान सकते हैं। यू कुड लिसन टू द रेडियो, या तो हम रेडियो पे सुन सकते हैं न्यूज़, वॉच टीवी, या टीवी देख सकते हैं। रीड अ न्यूज़ पेपर, या फिर हम न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हैं कि भाई कल क्या हुआ था। वो सारी घटनाएं हमें मिल जाएंगी। जैसे आज जो घटना घटित हुई है, कल न्यूज़पेपर आएगा तो उसमें हमें सब कुछ मिलेगा। इट मीन्स वो पास्ट बन जाएगा जब तक। लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल क्या घटित हुआ। आज समबडी हु रिमेम्बर्स, तो हम अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से, टीचर से पूछ सकते हैं जो कि हमें उनके बारे में बता सकता है। बट वट अबाउट लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत साल पहले कोई घटना कैसे घटित हुई, इसके बारे में क्वेश्चन है। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, कि ये घटना कैसे हो सकती है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, कुछ वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग उस टाइम क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लाइव्ड, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो इसमें हम जो शिकारी होते हैं, पशुपालक होते हैं, किसान होते हैं, शासक हैं, व्यापारी है, पुजारी है, शिल्पी जन है, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं और वैज्ञानिक, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट गेम्स चिल्ड्रन प्ले, कि बच्चे कौन से गेम खेलते थे। दिस स्टोरी दे हियर्ड, कैसी कहानी सुनते थे। दे प्लेज दे सॉ, कैसे वो नाटक खेलते थे। दे सॉन्ग दे संग, कैसे वो गीत गाते थे। ठीक है, वे डिड पीपल लाइफ, लोग कहाँ रहते थे। अब क्वेश्चन ये है कि लोग मतलब कहाँ रहते थे, क्या ऐसे ही मकानों में रहते थे, ऐसे ही शहर और मकानों में, गांव में रहते थे। नो, पीपल हैव लाइव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, ये आज से हजारों साल पहले जो मानव है उसने अपनी जो नदियां हैं, नदियों के किनारे पर बस्ती बनाई और वहाँ पर उसने रहना स्टार्ट किया। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लाइव्ड हेयर वर स्किल गैदरर्स, जो पहले मानव यहाँ पर रहना स्टार्ट करता है वो गैदरर, स्किल होता है निपुण, मतलब जो काम वो करते थे उसमें वो निपुण थे। गैदरर्स, इकट्ठा करना। दैट पीपल हु गैदर देयर फूड, कि लोग अपना मतलब खाना जो है इकट्ठा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाकर, क्योंकि ना ही उस टाइम लोगों के पास गेहूँ थे ना ही राइस थे, तो पेड़ पौधों से ही वो फल फ्रूट प्राप्त करके खाते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, और वो पेड़ पौधों की बहुत सारी जो वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी प्रजातियां होती हैं उनके बारे में जानते थे, क्योंकि इधर से उधर वो आते जाते थे। एंड कलेक्टेड रूट्स, और उनकी जो जड़ें हैं उनको इकट्ठा करते थे, क्योंकि बहुत सारे जो पेड़ हैं उनकी जड़ें हैं जो खाने के लिए वो यूज़ करते थे। फ्रूट, किसी के फ्रूट यूज़ करते थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और जो दूसरे वनों से उत्पाद प्राप्त होता था जिसका प्रयोग वो खाने के लिए करते थे, ये सब इकट्ठा करते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो पशुओं का भी शिकार करते थे जिसका कि वो खाने के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट है बेटा, नाउ फाइंड दी सुलेमान एंड दी कीथू
फिर हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट, कि जो हमारे ये मैप दिखाया गया आपको, इसमें पूछे हैं कि नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा वेस्ट है, तो ये वाला हिस्सा जो बीच वाला नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। इसमें हमने पहाड़ियाँ फाइंड आउट करनी है कि जहाँ पर अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है वो रहता था। Some of the areas where men and women began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here, कि आदि जो मानव है, स्त्री और पुरुष जिन्होंने पहले फसलों को उगाना स्टार्ट किया, कौन सी फसलें थी, अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में से भी, व्हीट एंड बार्ले, और आज से 8,000 साल पहले उन्होंने इनको यहाँ पर उगाना स्टार्ट किया था। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल, मानव ने जो पशु रखना स्टार्ट किए, भेड़ बकरी और कैटल थे। एंड लाइव्ड इन विलेज, और उसने मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहना स्टार्ट कर दिया। फिर कहता है कि लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, कि जो गारो खासो पहाड़ियाँ हैं और विंध्या हमारा पर्वत है, विंध्याचल जिसको हम कहते हैं, इसको फाइंड आउट करना। तो लुक दिस मैप, दिस इज़ गारो हिल्स, जो आपका असम है और मेघालय, असम के नीचे साउथ की साइड में होता है, और जो मेघालय है इसकी अपर पार्ट में। ये आपका है सेंट्रल इंडिया, और यहाँ पर है विंध्य माउंटेन्स, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ से पूछा गया है, तो आपको इसको अंडरलाइन करके छोड़ देना है। नेक्स्ट है दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, कि ये वो एरिया जहाँ पर खेती करना जो है वो शुरू किया गया। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, कि जो वो स्थान जहाँ पर चावल जो है उगाया गया, नॉर्थ टू द विंध्याज, ये हमारा विंध्या पर्वत है, तो इसका नॉर्थ ये वाला हिस्सा, मतलब यूपी है आपका, एमपी का ऊपर वाला हिस्सा यूपी आएगा, हरियाणा आ जाएगा, पंजाब वाला एरिया, तो यहाँ पर जो है धान को उगाना स्टार्ट कर दिया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो हमें अब फाइंड आउट करना है, जो इंडस को हिंदी में बोलते हैं सिंधु, और उसकी सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज किसको कहते हैं बेटे, आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर, यानी कोई बड़ी नदी है और उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है, उसको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, आज से 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स, कि इन जो नदियां हैं यानी इंडस, और इंडस क्या और भी बड़ी नदियां हैं, उनकी जो छोटी नदियां थी, ट्रिब्यूटरीज थी, उनके किनारों पर ये विकसित हुए। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, तो जो शहरों का विकास था वो कहाँ पर हुआ, गंगा नदी के किनारे, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी सहायक नदियों के किनारे, एंड अलोंग द सी कोस्ट। सी कोस्ट में आपको बता देती हूँ कि कौन से एरिया को हम सी कोस्ट कहेंगे। ये गुजरात है आपका, और गुजरात की ये नीचे वाला एरिया सारा जो कि इस साइड बे ऑफ बंगाल होता है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है। इस एरिया को जो टच करने वाले स्टेट हैं ये सारे कोस्टल स्टेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे जो है सिटी विकसित हुए थे। आई होप यू हैव क्लियर। नेक्स्ट, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन, यानी गंगा और इसकी जो सहायक नदी है कौन सी, सोन। सन नहीं है, ये सोन नदी ही कहलाती है। इन एशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, यानी प्राचीन समय में गंगा नदी के किनारे, ठीक है, जो गंगा नदी है उसके साउथ में, जो कि एट प्रेजेंट क्या हमारा जो मगध है वो पहले मगध कहलाता था, एट प्रेजेंट इसको बिहार के नाम से जाना जाता है, बिहार। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, और अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और देश के दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ओके, यहीं तक रीड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा।